आज हम दो कौड़ी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि पर चर्चा किया था, संधि के भेद पर चर्चा किया था। वहाँ हम व्यंजन संधि के भी चर्चा किए थे। व्यंजन संधि के काफ़ी नियम हैं। संस्कृत में 7 नियमों की चर्चा किया गया, लेकिन यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट यह हो कि व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए या स्वर्ण आ जाए तो व्यंजन संधि माना जाता है। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल, नियम कानून हम पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ समय तक वो दिमाग में रहता है। सबसे बेहतर होता है इनके जो इम्पोर्टेंस है उस पर हम अभ्यास कर लें, और इसी में हम कुछ नियम की भी चर्चा कर लेंगे। पहला चीज़ व्यंजन में जानिएगा कि जो पहला का प्रारंभ, शुरू में चूंकि क्या आएगा, व्यंजन आएगा, तो प्रत्येक वर्ण के अंत में हलंत होगा। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या होगा, हलंत होगा। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या होगा, हलंत होगा। ये आपका एक पहचान का सबसे बेहतर तरीका है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये व्यंजन संधि में होगा, यानी प्रारंभ का वर्ण आपका व्यंजन होगा। दिक धन गज, दिग्गज। खट धन दर्शन, खड दर्शन। सत धन वाणी, सदवाणी। जगत धन आनंद, जगदानंद। अच धन अंत, अजंत। तत् धन रूप, तद्रूप। दिग धन भ्रम, दिग्भ्रम। ये एग्जाम्पल हैं। ये पहला नियम ये कहता है कि हम 5 वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। इसके बाद अगर उस वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जा, अंतस्थ व्यंजन आ जा, य, र, ल, व, या कोई स्वर्ण आ जा, तो तीसरा वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होगा, तीसरा वर्ण। दिग्गज, दिग्गज यानी क, ख, ग, तीसरा वर्ण आ गया। खट धन दर्शन, तो ट, ठ, ड, खड, खड दर्शन, ड आ गया। त, थ, द, सट धन वाणी, तीसरा अक्षर, सदवाणी। जगत धन आनंद, जगदानंद, यानी तीसरा वर्ण आ गया। तत् धन रूप, तद्रूप, त, थ, द। दिक धन भ्रम, दिग्भ्रम, यानी जब किसी वर्ग के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग के बाद उस वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर, हिंदी वर्णमाला आपका जितना अच्छा पकड़ हो जाए, अंतस्थ व्यंजन स्वर आए तो इसका तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी कॉन्सेप्ट पे बहुत से उदाहरण इसमें मिले भी। दूसरा है वाक धनमय, वांगमय। खड धन मार्ग, खड मार्ग। उत धन नति, उन्नत। जगत धननाथ, जगन्नाथ। अब इन ऊपर के 4 पर पहले फोकस करिए। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग। इनके बाद क्या आया है, म आ जा या न आ जा, क्या आ जा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग के बाद क्या आ जा, म या न आ जा, तो पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, पंचमा। वाक धनमय, वांगमय, अंगा, पंचमा अक्षर है। खट धन मार्ग, खड़ मार्ग, यह अड़ आ गया, ट वर्ग का अंतिम अक्षर। उत धन्नत, उन्नत, त, थ, द, ध, न, पंचमा अक्षर आ गया। जगत धननाथ, जगन्नाथ। ऐसे इस कॉन्सेप्ट पे ये आपका 4 है। तो ये अलग अलग नियम हैं। अब यहाँ जैसे आप आ जाएंगे, अहम धनकार, अहंकार। किम धन चित, किंचित। सम धन गम, या ऊपर का 2 हम पहले डिस्कस कर लें आपको, या इसी को सम धन गम, संगम। संगम अंगा के भी आ गया। पम धन चम, पंचम, पंचम, दोनों सही है। अब यहाँ क्या हुआ कि म आया, म हलंत के बाद क्या आ गया, क्या आ गया कि उस वर्ग का किसी वर्ग का पहला अक्षर आ जा, तो ये आपका पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, पंचमा अक्षर में। जैसे समझिए कि क्या, अहंकार पंचमा अक्षर, किंचित पंचमा अक्षर, संगम पंचम, बहुत से उदाहरण नीचे भी लिखे होंगे। संकल्प, संयोग, संसार, समधनसार, समधन योग, समधन कल्प, समधन तो संतोष। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अहंकार एग्जाम्पल आप पकड़ लिए, उसके लिखने का पहले वर्ग में हलंत रहेगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब जैसे उत धन लाश,
एक नियम है कि त के बाद ल आ जा तो वो भी, ये अभी किस में परिवर्तित हो जाएगा, ल में। तो ये क्या, उत धन लास उल्लास, उत धन लास उल्लास, या उत धन लेख उल्लेख, उत धन लेख उल्लेख, ये दोनों एक नियम पर बना हुआ है। ये दृश्य धनता दृष्टा, ये अलग से है कि सिंपल के लिए अलग है। अब ये कह रहा है उत धन हत उद्धत, उत धन हार उद्धार, उत धन श्वास उच्छ्वास, उत धन गम उद्गम। तो ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये तो कहाँ पर त थ द में परिवर्तित हो गया। तो ये जो किसी न किसी नियम पे हैं, अगर हम अभ्यास कर लेते हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं, अप धन ज अब्ज, उत धन गम उद्गम, जो व्यंजन संध के इंपॉर्टेंट है उस पर हमने आपसे चर्चा कर लिया। एक बार आप अभ्यास कर लेंगे, नियम पढ़ेंगे, 7 नियम अभ्यास करेंगे, आपको जानकारी है तो कोई भी स्टडी कर लीजिएगा किताब, लेकिन ये समझिएगा सब नियम पे ही आधारित है। लेकिन अगर हम अभ्यास कर लें तो हम लोग स्वाभाविक है कि हम व्यंजन संधि को आसानी से समझ लेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।